मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला सिंध बनेंगे। बिलावल भुट्टो ने नामजद कर दिया। ओवैस शाह स्पीकर सिंध असम्बली के अहदे के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। बिलावल भुट्टो ने एंथनी नवीद को डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली के लिए नामजद कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अब नौजवान क़यादत संभालेंगे। उम्मीद है कि आपका मुकाबला माज़ी की कारकर्दगी और दीगर सूबों से होगा। मरियम नवाज समेत पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। पंजाब का कानून साज ऐवान 13 माह बाद फ़आल। स्पीकर सप्तान खान ने 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। साबिक़ वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी मखसूस नशिस्त पर रुकने पंजाब असम्बली का हलफ उठाया। हुकूमती बेंचेस पर भी 215 अरकान मौजूद। सुन्नी एहतियात काउंसिल के 98 अरकान शरीक हुए। मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार। मलिक अहमद खान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार होंगे। कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मुस्लिम लीग नवाज ने डिप्टी स्पीकर के लिए मलिक ज़हीर इकबाल को नामजद कर दिया। मोइन रियाज कुरैशी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार होंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब कल होगा। वज़ीर आला पंजाब के लिए भी इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क किसी सूरत इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लिए सबको मिल बैठना होगा। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला फाहम तफहीम और बाहमी इत्तेहाद से ही किया जा सकता है। पाकिस्तान हम सब का है और हम सब ने मिलकर इसे संवारना है। मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करना और अव्वलीन तरजीह है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, विफाक में ना वजारत मांगी ना हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। नफरत और तकसीम की सियासत से मुल्क का नुकसान हो रहा है। कोशिश करें इस बहरान से मुल्क को निकालें। सिंध में माजी से बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। रिवायती सियासत के साथ हुकूमत करने का रिवायती तरीक़ा छोड़ना होगा। सिंध का विफाक और दूसरे सूबों से कारकर्दगी का मुकाबला होगा। कल फिर हमें अवाम के सामने जवाबदेह होना है। करप्शन रोकने के लिए सख्ती से काम करना होगा। ऐसा काम ना करें जिससे पार्टी और मेरा नुकसान हो। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में खिदमत का नया दौर शुरू होगा। पंजाब को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। महंगाई का खात्मा करके आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान असम्बली का मरियम नवाज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, PTI ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे रियासत को नुकसान पहुँचे। PTI हर वो काम करेगी जो मुल्की मईशत को आगे लेकर जाए। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और बालादस्ती चाहते हैं। हम चाहते हैं सब भूल कर आगे बढ़ा जाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इसहाक डार ने कहा, PTI IMF को ख़त लिखकर मुल्क दुश्मनी कर रही है। अपने सियासी फ़ायदे के लिए IMF को ख़त लिखना काबिल मज़म्मत है। माशी हालात को दुरुस्त करना बड़ा चैलेंज है। सब ने मिलकर मुल्क को माशी भंवर से निकालना है। हमजा शहबाज बोले, अवाम दुश्मन इक़दाम का मकसद किसी भी कीमत पर ताकत हासिल करना है। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा कि माशी इस्तेहकाम के लिए IMF के साथ रवाबत जारी रखने चाहिए। PTI कौमी मफाद की समत में उठाए जाने वाले तमाम इक़दामात की हिमायत जारी रखेगी। तमाम फोरम्स पर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। आलमी बरादरी से हिमायत की तवक्को है। सेनेट इजलास में PTI के IMF को ख़त लिखने के बयान का तस्करा। सेनेटर इरफान सदीक़ी ने कहा, गैर मुल्की इमदाद को रोकना कहाँ की हुब्बुल वतनी है। अगर आपकी दुश्मनी किसी सियासी जमात से है तो बदला मुल्क से क्यों लेना चाहते हैं। PTI पाकिस्तान के वफाद को नुकसान पहुँचाना चाहती है। ऐसा इक़दाम पहली बार नहीं, माजी में भी किया गया। IMF का पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ काम करने के लिए आमादगी का इजहार। डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने कहा, पाकिस्तान में निगरान हुकूमत ने माशी इस्तेहकाम बरकरार रखा। कर्ज प्रोग्राम से माशी इस्तेहकाम की कोशिशों में मदद मिली। नई हुकूमत के साथ पॉलिसी पर काम करने के मुंतज़िर हैं। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने दावा किया कि पाकिस्तान IMF से $6 अरब का प्रोग्राम लेने पर गौर कर रहा है। IMF के साथ मुज़ाकरात मार्च या अप्रैल में शुरू होने का इम्कान है।
कौमी असम्बली की खवातीन की 38 मखसूस नशस्तों के नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज को 17 सीटें मिल गई। पीपल्स पार्टी, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को एक एक नशस्त अलॉट। पीपल्स पार्टी को सिंध से खवातीन की 10 और MQM को 4 नशस्तें मिली। बलूचिस्तान से नून लीग को 2, पीपल्स पार्टी और JUI को खवातीन की एक एक नशस्त मिली। इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन हतमी फैसला ना कर सका। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त पर सोमवार को फैसला करेगा। पंजाब की कौमी असम्बली की 12 नशस्तों का फैसला ना हो सका। आमिर डोगर ने कहा कि हमारी 30 मखसूस नशस्तें दी जाएँ, हलफ के बाद की कार्रवाई को मखसूस नशस्तों तक रोका जाए। पंजाब में कौमी असम्बली की 2, सूबाई असम्बली की 12 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होने का इम्कान। शहबाज शरीफ ने लाहौर से MPA की 2, कसूर से MNA की नशस्त छोड़ दी। हमजा शहबाज, अलीम खान, एहसन इकबाल ने सूबाई नशस्त का हलफ ना लिया। राना तनवीर, उवैस लगारी, सालिक हुसैन, सरदार गुलाम अब्बास, अहमद चट्ठा ने भी बतौर MPA हलफ ना लिया। आमिर अनायत ने 2 नशस्तें जीती, एक खाली कर दी। मरियम नवाज ने इन्हें 119 लाहौर के नशस्त खाली कर दी। PP 266 पर उम्मीदवार की वफात के बायस इलेक्शन नहीं हुए थे। इस्लामाबाद से कामयाब अंजुम अकील, तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज ने फॉर्म 45 पेश कर दिए। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि तीनों हलकों के फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं। PTI ने झूठ की बुनियाद पर नोटिफिकेशन मुअत्तल कराए थे। PTI ने प्रोपेगंडा किया कि बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। सच सामने आने पर नोटिफिकेशन बहाल कर दिए गए। साबिक चेयरमैन PTI की अहलिया से मुलाकात की दरख्वास्त मंजूर। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई 27 फरवरी तक मौखर। दौरान इद्दत निकाह केस में सजाओं के खिलाफ अपील व समात 29 फरवरी तक मुलतवी। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस शहजाद अहमद मलिक को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर की सिफारिश। खादिम हुसैन शेख और अमीर मोहम्मद खान वफाकी शरई अदालत के जज मुकर्रर। जुडिशल कमीशन ने मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी, मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जख्मी। पुलिस के दावे धरे के धरे रह गए। पीर बधाई, फौजी कॉलोनी, करतारपुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग, गोलियां लगने से 3 अफराद जख्मी हुए। इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का मरहला। सिंध असम्बली का इजलास कल होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली के इजलास ताल ना बुलाए ना जा सके। कौमी असम्बली का इजलास 26 से 28 फरवरी तक बुलाने की तजवीज़। समरी सदर ममलिकत को इरसाल। सदर ममलिकत का इंतखाब 6 मार्च को मुतवक्किल। शहबाज शरीफ से सालिक हुसैन और अलीम खान की मुलाकातें। मुल्की सूरत हाल और सियासी ताउन पर तबादला ख्याल। मुल्की मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर सियासी ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक।